Hi, I am Dr. Deependra Vikram Singh. I am a vitreoretinal surgeon with IQ Super Speciality Eye Hospitals. Today I'll be talking about macular hole and its surgery. Now, if you have been diagnosed macular hole, first thing is that it comes to you as a surprise कि ये क्या है. तो हमारे रेटिना की सेंटर पोर्शन को हम मैकुला कहते हैं और इसके सेंटर के ऊपर एक बहुत ट्रांसपेरेंट जेली चिपकी होती है जिसे विट्रियस बोलते हैं और वो एज के साथ धीरे धीरे रेटिना से सेपरेट होती है। कुछ लोगों में वो सेपरेशन के दौरान रेटिना के बिल्कुल सेंटर वाले पोर्शन को पुल करके उसमें एक होल बना देती है जिसे हम मैकुलर होल कहते हैं। नाउ ये मैकुलर होल जिसको भी होता है उसको पढ़ने में और अपना बारीक काम करने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और इसकी हम एक सर्जरी करते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैकुलर होल की सर्जरी कराने के बाद आपकी रिकवरी 2 तरह से होती है। फर्स्ट 7 डेज़ आपको उल्टा लेटना होता है अपने पेट पे। वो आपको दिन में 8 से 10 घंटे करना बहुत ज़रूरी होता है। बट उसके अलावा बाकी के टाइम में आप अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। विज़न की रिकवरी होने में 6 से 8 हफ़्ते लगते हैं और आँख में गैस बबल होने की वजह से आपका विज़न धीरे-धीरे आना शुरू होता है। शुरू में हाफ़ नज़र आता है और उसके बाद धीरे-धीरे फिर पूरा नज़र आने लगता है। काफ़ी पेशेंट्स को विज़ुअल रिकवरी होने में 6 से 8 हफ़्ते लगते हैं। या मैकुलर होल की सर्जरी में हम आपकी आँख में 3 बहुत छोटे-छोटे हाफ मिलीमीटर के एक होल्स बनाते हैं और उसी होल के थ्रू आँख के अंदर की जेली को क्लीन करके और रेटिना के ऊपर एक बहुत फाइन लेयर होती है, उसको हम पील कर देते हैं और आँख में एक गैस बबल डाला जाता है। इस सर्जरी में नॉर्मली 30 टू 40 मिनट्स लगते हैं और अराउंड 7 डेज़ के लिए आपको अपने पेट पे उल्टा लेटना होता है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इस मैकुलर सर्जरी के लिए। इस सर्जरी में नॉर्मली हाफ एन आवर के अराउंड लगता है और ये लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें कोई ख़ास पेन नहीं होता है सर्जरी के दौरान भी और उसके बाद भी। आम तौर पे जब आपको मैकुलर होल डायग्नोज़ होता है, तो इसको 4 से 6 हफ़्ते के अंदर सर्जरी करा लेना ही बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से आपकी विज़ुअल रिकवरी मैक्सिमम होने की उम्मीद रहती है। ये एक इमरजेंसी नहीं है बट इसको आप अपना एक इलेक्टिव सर्जरी की तरह शेड्यूल कर सकते हैं। मैकुलर होल सर्जरी के बाद 2 इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो जब तक आपके आँख में एयर बबल होता है, आपको ट्रैवल करना एयर ट्रैवल अलाउड नहीं होती है। आँख में गैस बबल होने की वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है अगर आप एयर ट्रैवल करते हैं। तो और दूसरा पहले 1 हफ़्ते तक आपको अपने सर पे और आँख पे पानी नहीं लगाना होता है। सिर्फ़ यही 2 प्रिकॉशंस मैकुलर होल सर्जरी के बाद होती हैं। मैकुलर होल सक्सेसफुल होने के चांसेस 90 से 95% होते हैं। ये हम अपने पेशेंट्स का डेटा एनालिसिस करके भी देख चुके हैं और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी रेटिना कम्युनिटी के डेटा से भी यही निकल के आया है कि सर्जरी का सक्सेस रेट 90 से 95% के बीच होता है। मैकुलर होल एक बार क्लोज़ होने के बाद आम तौर पे दोबारा से ओपन नहीं होता है। बट इस सर्जरी कराने के बाद आपको अपना नियर विज़न और रीडिंग को मॉनिटर करते रहना होता है। आँख को चोट से बचाना होता है। ये 2 प्रिकॉशंस लेने के साथ आप अगर साल में 1 बार रेगुलरली अपनी आइज़ को और रेटिना को चेक कराते रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम को दोबारा होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा मैकुलर होल और मैकुलर होल सर्जरी के बारे में आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।